अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हम इंशाअल्लाह बाब नक़्ल हरकतिल हमज़ा इला साकिनी क़ब्लहा, यहाँ से पढ़ेंगे। ये बाब जो है बुनियादी तौर पर नक़ल हरकत का बाब है और उसके ज़िमन में ही इमाम हमज़ा के लिए, खलफ और खल्लाद के लिए साकिनुल मौसूल और साकिनुल मफसूल में सख्ता के अहकाम भी बयान कर दिए गए हैं। नक़ल हरकत का मतलब ये होता है कि किसी हरफ की हरकत को वहाँ से उठाकर किसी दूसरे हरफ को दे देना, और ये आमतौर पर उस हरफ से पहले हरफ को दी जाती है। तो यहाँ पर जो बाब है वो है बाबू नकली हरकतिल हमजती, हमजा की हरकत को नकल करने का बाब, इला साकिनी क़ब्लहा, उस हमजा से पहले जो साकिन है उसकी तरफ। यानी हमजा की हरकत हम नकल करेंगे और कहाँ नकल करेंगे, उससे पहले जो साकिन है उसकी तरफ नकल करेंगे। तो इमाम शातिबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वहर्रिक लिवर्शिन कुल्ला साकिन आखिरिन सहीहिन बिशक्लिल हमजी वहज़िफ़हु मुसहिला। वहर्रिक, और आप हरकत दें, लिवर्शिन, इमाम वर्श के लिए। किसको हरकत दें? कुल्ला साकिन, हर उस साकिन को, आखिरिन, जो कलमा के आखिर में हो, सहीहिन, और सही हो। तीन चीजें यहाँ पर बयान की हैं कि वो हर्फ साकिन हो और फिर कलमा के आखिर में हो और सही हो। ये तीन शर्तें। तो कौन सी हरकत देनी है? बिशक्लिल हमजी, हमजा की शक्ल के साथ। यानी हमजा की जो शक्ल है या हमजा की जो हरकत है उसके साथ हरकत देनी है। वहज़िफ़हु, और उस हमजा को आप हज़फ कर दें। तो हमजा की शक्ल या हमजा की हरकत वो माक़बल के सही साकिन की तरफ चली गई, तो हमजा को आपने हज़फ कर देना है, मुसहिला, आसानी इख्तियार करते हुए। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बयान की गई हैं। यानी नकल हरकत के लिए, इमाम वर्श के लिए हमजा की हरकत को नकल करने के लिए तीन शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उसके माक़बल साकिन हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो साकिन कलमा के आखिर में हो, और तीसरी शर्त यह है कि वो सही हो। अब अगर हमजा से पहले कोई हरकत, कोई हरफ मुतहर्रिक आ जाता है, यानी साकिन नहीं आता बल्कि मुतहर्रिक आता है, तो फिर हरकत नकल नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई साकिन तो मौजूद है लेकिन वो कलमा के आखिर में नहीं है, तो वहां भी हरकत नकल नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई साकिन भी है, कलमा के आखिर में भी है, लेकिन वो सही नहीं है बल्कि हरफ मद्दा है, जैसे क़ूलू आमन्ना, तो उसकी हरकत जो है वो भी नकल नहीं होगी। अब ये जो साकिन आ रहा है ये तनवीन भी हो सकती है और गैर तनवीन भी हो सकती है।
تنوین کی مثال جیسے متاعن الی حین، تو یہ پڑھیں گے متاعن الی حین. لأی یوم اجلت، لأی یوم اجلت. نون ساکن بھی ہو سکتا ہے جیسے من آمنا. تائے تانیث بھی ہو سکتی ہے جیسے قالت اولاہم. تو حرف لین جو ہے اس کو حرف مدہ یا حرف علت نہیں کہتے ہیں. حرف لین ہو تو اس میں بھی حرکت جو ہے وہ نقل ہو جائے گی، جیسے خلو الا خلویلا. لام تعریف جو ہے اس کو ایک پورا حرف شمار کر کے انہوں نے اس میں بھی نقل حرکت کی ہے کہ ال جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور اولا یا آخرہ یا ارض الگ ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی حرکت جو ہے وہ نقل ہو جائے گی، جیسے الارض الارض، الانسان الانسان. یا اسی طرح عام کوئی حرف ہو جیسے قد افلح قد افلح. تو یہ سارے جو ہیں ساکن یہاں پر حرکت جو ہے وہ نقل ہوگی. تو اگر کوئی ساکن درمیان میں آ جائے جیسے قرآن، یہاں پر نقل نہیں ہوگی. اسی طرح اگر حرف مدہ آ جائے جیسے قولوا آمنا، تو وہاں پر بھی نقل نہیں ہوگی. وحرک، دوبارہ سے میں ترجمہ پڑھا دیتا ہوں. وحرک، اور آپ حرکت دیں ورش کے لیے، کل ساکن آخر صحیح، ہر اس ساکن کو جو کلمہ کے آخر میں ہو اور وہ صحیح ہو، اس کو آپ حرکت دے دیں. کون سی حرکت دینی ہے؟ بشکل الحمزی، حمزہ کی حرکت یا حمزہ کی شکل. شکل جو ہے حرکت کو شکل بھی کہتے ہیں. وَحْذِفُهُ، اور اس حمزہ کو آپ حذف کر دیں مُسْهِلًا، آسانی کرتے ہوئے. باقی اگر میم جمع پہلے آ جائے جیسے علیکم انفسکم، تو اس کا حکم جو ہے وہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر میم جمع حمزہ قطعی سے پہلے آ جائے تو وہاں پر امام ورش جو ہے وہ نقل حرکت کرنے کی بجائے وہاں پر صلہ کرتے ہیں. علیکم انفسکم. تو یہ پورا شعر جو ہے یہ خاص تھا امام ورش کے لیے. اس کے بعد ہے وَعَنْ حَمْزَةٍ فِي الْوَقْفِ خُلْفٌ، یہاں تک بس. وَعِنْدَهُ سے پہلے وَعَنْ حَمْزَةٍ، اور امام حمزہ سے، فی الوقف وقفاً، خلفن، خلف ہے. کس چیز میں خلف ہے؟ یہی جو پیچھے کلمہ گزرا ہے ساکن آخر صحیح اور اس کے بعد حمزہ، تو اس میں نقل اور نقل نہ کرنے میں، نقل کرنے اور نقل نہ کرنے میں، یعنی نقل اور ترک نقل کا خلف ہے. تو ورش جو ہیں وہ تو وصلاً وقفاً دونوں حالتوں میں نقل کریں گے، لیکن وقف سے مراد دوسرے کلمہ کے آخر میں وقف ہے، پہلے کلمہ کے آخر میں نہیں. جیسے قد افلح میں قد افلح، یہاں پر وقف مراد ہے. قد پہ وقف کریں گے تو پھر تو واضح بات ہے کہ جب آپ نے اگلا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ نقل حرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو امام حمزہ جو ہیں وہ وقفاً، صرف وقفاً، کیونکہ امام حمزہ کے لیے باب وقف حمزہ و ہشام کا ایک پورا باب مستقل موجود ہے، جہاں وقفاً جو ہے امام حمزہ کے بہت سارے قواعد ہیں جو اس سے اگلے باب کے اندر آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو امام حمزہ سے خلف ہے. کہاں خلف ہے؟ یہی ساکن آخر صحیح میں نقل کا خلف ہے. تو گویا کہ امام حمزہ کے لیے دو وجہ ہو جاتی، نقل اور عدم نقل. جب وہ نقل کریں گے اس وقت تو امام ورش کی طرح ہی پڑھیں گے، اور جب وہ عدم نقل کریں گے تو پھر عدم نقل میں ان کا سقطہ اور عدم سقطہ کا بیان ہے جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. عدم نقل میں کبھی سقطہ ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ عدم سقطہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آگے یہاں پر دو مذاہب ہیں امام حمزہ کے لیے. ایک مذہب جو ہے وہ ابو الفتح فارس کا ہے اور ایک مذہب جو ہے وہ طاہر ابن غلبون کا ہے. دونوں مذاہب کا نام لیے بغیر امام شاطبی رحمہ اللہ نے ان کو یہاں پر بیان کر دیا ہے.
اور امام حمزہ کا یا خلف اور خلاد کا جو ٹوٹل اختلاف ہے وہ ان دونوں مذاہب کو اکٹھا کرنے سے مکمل ہوتا ہے۔ تو ایک تو وقفاً خلف عدم خلف کی نقل عدم نقل کی بات ہو گئی، یہ وقفاً ہے۔ باقی جو خلف اختلاف ہے وہ وقفاً وصلاً دونوں حالتوں میں ہی ہے۔ تو پہلا مذہب جو ہے وہ ابو الفتح فارس کا ہے۔ وہ مذہب یہاں سے شروع ہوتا ہے وَعِندَهُ رَوَا خَلَفٌ فِي الْوَصْلِ سَقْطًا مُقَلَّلًا وَيَسْقُطُ فِي شَيْءٍ وَشَيْئًا، یہاں تک۔ یہ یہاں پر بے شک آپ اپنے پاس کتاب میں لکیر لگا لیں کہ وَعِندَهُ، اور اس ساکن آخر صحیح کے پاس، وَعِندَهُ اور اس ساکن آخر صحیح کے پاس جو پیچھے گزرا ہے، روا خلفن، روایت کیا ہے امام خلف نے، فی الوصل، وصل میں، سخت مقللہ، سختہ کلیلہ یعنی ہلکا سا سختہ، وہ یسکتو، اور وہ سختہ کرتے ہیں، یعنی خلف ہی، یہاں پہ صرف امام خلف کا تذکرہ ہے، خلاد کا سرے سے تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ یسکتو فی شیئن و شیئن، اور وہ خلف ہی سختہ کرتے ہیں شیئن میں بھی اور شیئن میں بھی۔ تو یہاں صرف شیئن اور شیئن ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے ساکن الموصول، یعنی وہ الارض ہو یا شیئن اور شیئن ہو، یا پھر وہ قد افلاح یعنی ساکن المفصول ہو۔ تو ابو الفتح فارس کے مذہب کے مطابق امام خلف جو ہیں وہ ساکن المفصول میں، ساکن الموصول میں، شیئن اور شیئن میں، تینوں کے اندر سختہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے مطابق خلاد جو ہے وہ تینوں کے اندر عدم سختہ کرتے ہیں۔ یہ پہلا مذہب ہوا ابو الفتح فارس کا کہ امام خلف جو ہیں تینوں کے اندر سختہ کریں گے، ساکن الموصول میں بھی، ساکن المفصول میں بھی، اور شیئن شیئن میں بھی۔ تو ابو الفتح فارس کے مذہب سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ خلف تینوں میں سختہ کریں گے، خلاد تینوں میں عدم سختہ کریں گے، یہ ایک مذہب ہے صرف۔ اب دوسرا مذہب دیکھیں۔ دوسرا مذہب جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وَبَعْضُهُمْ، یہ طاہر ابن غلبون کا مذہب ہے۔ تو یہ ابو الفتح فارس یا طاہر ابن غلبون جو ہیں یہ دراصل روایت حمزہ کو نقل کرنے والے ہیں، ان کی باقاعدہ کتاب میں ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر امام حمزہ کی قرات کو نقل کیا ہے۔ وَبَعْضُهُمْ، اور بعض ناقلین کے نزدیک، لَدَى اللَّامِ لِلتعریف، لام تعریف کے پاس، ان حمزہ، حمزہ سے، تلا، انہوں نے سختہ پڑھا ہے، یعنی لام تعریف الارض میں انہوں نے سختہ پڑھا ہے، وشیئن وشیئن، اور شیئن اور شیئن میں بھی سختہ پڑھا ہے، لم یزید، اور ان دونوں انواع پر کوئی تیسری نوع جو ہے وہ زیادہ نہیں کی، یعنی ساکن المفصول کا انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو یہ طاہر ابن غلبون کا مذہب ہے یہاں تک، لم یزید تک۔ تو گویا کہ طاہر ابن غلبون کے مطابق پورا حمزہ یعنی خلف بھی اور خلاد بھی لام تعریف اور شیئن میں سختہ کریں گے، جبکہ ساکن المفصول کا چونکہ تذکرہ نہیں آیا، لہذا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ ساکن المفصول میں وہ عدم سختہ کریں گے۔ یہ دوسرا مذہب ہے۔ پہلے مذہب میں یہ تھا کہ خلف تینوں کے اندر سختہ کریں گے، خلاد تینوں میں عدم سختہ کریں گے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ پورا حمزہ جو ہے وہ الارض اور شیئن میں سختہ کرے گا، جبکہ خلاد جو ہے پورا حمزہ ہی جو ہے وہ ساکن المفصول یعنی من آمنہ میں عدم سختہ کرے گا۔ اب یہ ہمارے پاس دو مذہب آ گئے ہیں۔ اب ہم نے ان دونوں مذاہب سے جو خلف اور خلاد کا اختلاف ہے وہ ہم نے یہاں سے اخذ کرنا ہے۔ یہاں سے اخذ کرنے سے پہلے میں آپ کو ویسے اختلاف بیان کر دیتا ہوں تاکہ اختلاف ہمارے ذہن میں رہے اور بعد میں پھر ہم ان دونوں شعروں سے اخذ کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ الارض اور شیئن ان دونوں کا ایک ہی اختلاف ہوتا ہے۔ تو الارض اور شیئا، ان میں امام خلف جو ہے وہ صرف سختہ کرتا ہے، الارض میں
اور شیئن میں صرف سختہ کرتا ہے خلف، جبکہ خلاد جو ہے اس کی دو وجہ ہیں، خلاد سختہ بھی کرتا ہے اور عدم سختہ بھی کرتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ساکن المفصول، جیسے من آمن قد افلح، اس میں خلف کے لیے سختہ اور عدم سختہ دونوں ہیں، جبکہ خلاد کے لیے صرف عدم سختہ ہے۔ اب یہاں پر آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ جس کے لیے صرف ایک وجہ ہے، جیسے خلف کے لیے الارض اور شیئن میں صرف ایک وجہ ہے، جہاں پر ایک وجہ ہوگی وہ دونوں مذاہب کے مطابق ہوگی، یعنی دونوں مذاہب اس کے لیے ایک ہی چیز کرتے ہیں، اور جہاں پر دو وجہ ہوں گی وہاں پر پھر سختہ جو ہے وہ کسی ایک موقف کے مطابق ابو الفتح فارس مثلا اس کے موقف کے مطابق ہوگا، اور جو عدم سختہ ہے وہ پھر طاہر ابن غلبون کے موقف کے مطابق ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے الارض اور شیئن میں، تو الارض اور شیئن میں خلف صرف سختہ ہی کرتے ہیں، اور خلف کے اس سختے کا تذکرہ دونوں مذاہب میں موجود ہے۔ ابو الفتح فارس کا جو پہلا مذہب تھا وَعِندَهُ رَوَا خَلَفٌ فِي الْوَصْلِ سَقْطًا مُقَلَّلًا وَيَسْقُطُ فِي شَيْءٍ وَشَيْئًا، وہ مذہب یہ تھا کہ امام خلف جو ہے وہ تینوں شکلوں میں صرف سختہ کرتے ہیں، تو گویا کہ ابو الفتح فارس کے مذہب کے مطابق بھی سختہ ہی ہے، اور جو بعض کا مذہب ہے وَبَعْضُهُمْ لَدَى اللَّامِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةٍ، کیونکہ یہاں پر پورے حمزہ کے لیے انہوں نے مذہب بیان کیا ہے تو اس میں خلف بھی موجود ہے، تو گویا کہ دوسرے مذہب کے مطابق بھی امام خلف کے لیے ان دونوں میں یعنی الارض اور شیئن میں سختہ ہی ہے۔ جی، تو امام خلف کا جو سختہ ہے وہ ہمیں دونوں مذاہب سے ثابت ہو گیا، جب دونوں مذاہب ہی سختہ کریں گے تو پھر ان کے لیے صرف سختہ ہی ہوگا۔ اب خلاد ہیں، تو خلاد جو ہیں الارض اور شیئن میں سختہ عدم سختہ دونوں وجہ کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سختہ کون سے مذہب کے مطابق ہے اور عدم سختہ کون سے مذہب کے مطابق ہے۔ تو ابو الفتح فارس کا جو مذہب ہے اس میں صرف خلف کے لیے تینوں شکلوں میں یعنی تینوں انواع میں ساکن الموصول، مفصول اور لام ال تینوں میں خلف کا تو سختہ تھا، خلاد کا تذکرہ ہی نہیں تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ ان کے لیے عدم سختہ ہے۔ تو گویا کہ امام خلاد کا جو عدم سختہ ہے وہ ابو الفتح فارس کے مذہب کے مطابق ہے، اور جو سختہ ہے وہ جو نیچے ان حمزہ پورے حمزہ کا تذکرہ تھا، لہٰذا ان کا جو سختہ ہے وہ ابن غلبون کے مذہب کے مطابق ہے۔ خلاد کا عدم سختہ جو ہے وہ ابو الفتح فارس کا مذہب ہے، اور سختہ جو ہے وہ ابن غلبون کا مذہب ہے۔ یہ ہو گیا الارض اور شیئن میں۔ اب آ جاتے ہیں ہم من آمنہ کی طرف، قد افلح کی طرف۔ تو قد افلح جیسے من آمنہ جیسے ذاکر المفصول میں خلف کے لیے دو وجوہ ہیں، سختہ اور عدم سختہ، جبکہ خلاد کے لیے صرف ایک ہی وجہ ہے۔ تو خلف کے لیے جو دو وجوہ ہیں ان میں سے جو سختہ ہے وہ ابو الفتح فارس کے مذہب کے مطابق ہے، کیونکہ خلف کے لیے وَعِندَهُ رَوَا خَلَفٌ فِي الْوَصْلِ سَقْطًا مُقَلَّلًا وَيَسْقُطُ فِي شَيْءٍ وَشَيْئًا، اتنی عبارت میں یہ جو فتح فارس کا مذہب تھا اس میں ان کے لیے صرف سختہ ہے، جبکہ جو نیچے مذہب ابن غلبون کا بیان ہوا وَبَعْضُهُمْ، اس میں ان کے لیے عدم سختہ ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے صرف لام تعریف اور شیئن کو بیان کیا ہے، جبکہ ساکن المفصول کو بیان ہی نہیں کیا، تو وہ پورے حمزہ کے لیے ساکن المفصول میں یہاں پر اس مذہب کے مطابق عدم سختہ ہے جس میں خلاد بھی ہیں، لہٰذا خلاد کے لیے سختہ ابو الفتح فارس کے مذہب سے نکل آیا، اور عدم سختہ جو ہے وہ ابن غلبون کے مذہب سے نکل آیا۔ اور خلاد کے لیے جو عدم سختہ ہے صرف عدم سختہ ہے، خلف چونکہ یہاں دونوں وجہ کرتے ہیں تو ان کا سختہ فارس کے مذہب سے تھا اور عدم سختہ ابن غلبون کے مذہب سے تھا، اور خلاد کے لیے جو عدم سختہ ہے وہ دونوں مذاہب کے مطابق ہے،
अबुल फत फारिस के मजहब में खल्लाद का तज़किरा रहा होने का मतलब ये था कि उनके लिए अदम सकता है, और इब्न गलबून के मजहब में साकिनुल मफसूल को जिक्र ना करने का मतलब ये था कि उन पूरे हमजा के लिए यहाँ पे अदम सकता है, तो खल्लाद के लिए सिर्फ अदम सकता ही होगा। तो जी, तो इन दोनों मज़ाहिब को इकट्ठा करने से जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि अल अर्ज और शैअन शैइन में खलफ के लिए सिर्फ सकता है, खल्लाद के लिए सख्ता आदमी सकता है, और मन आमना जैसे साकिनुल मफसूल में खलफ के लिए सख्ता आदमी सकता है और खल्लाद के लिए सिर्फ आदमी सकता है। तो ये था अदम नकल के साथ, यानी पीछे जो हमने पढ़ा ना वान हमज़तिन फिल वक्फ़ि खुल्फ़ुन, ये जितना इख्तलाफ हमने पढ़ा है ये वस्लन और वक्फन दोनों हालतों में होता है। और जब हम वक़्फ़ करते हैं तो वक़्फ़ करते वक्त जो है इमाम हमज़ा के लिए एक पूरी वजह जो है नकल की साथ आ जाती है। तो वक़्फ़ में कुछ अहकाम मुख्तलिफ हैं जो इमाम शातिबी ने यहाँ पर बयान नहीं किए, वो अहकाम तहरीरात की किताबों में आपको मिलेंगे। और वो अहकाम ये हैं कि जब आपने शैअन शैइन या अल अर्स इन पर वक़्फ़ करना है तो नकल, एक तो नकल होगी जो यहाँ से ही साबित हो रही है, और दूसरा पूरे हमज़ा के लिए सिर्फ सख्ता होगा, पूरे हमज़ा के लिए सिर्फ सख्ता होगा, अदम सख्ता जो खल्लाद का है वो नहीं पढ़ा जाएगा वक्फन। और अगर आप मन आमना पे वक़्फ़ कर रहे हैं तो मन आमना पे नकल होगी और फिर अदम सख्ता होगा पूरे हमजा के लिए, और फिर सख्ता होगा खलफ के लिए, यानी 3 वजह हो जाएंगी। अल अर्द शैयन जैसे कलिमात में सिर्फ 2 वजह होंगी, और मन आमाना जैसे कलिमात में 3 वजह हो जाएंगी, लेकिन तीसरी वजह जो है वो सिर्फ खलफ की होगी। जी, उसके बाद फिर आगे चंद एक जुजियात या दीगर कई एक मुस्तस्नियात जैसे कलिमात जो हैं वो बयान किए गए हैं। ये चूंकि थोड़ा सा यहाँ से किराआत को अखज़ करना मुश्किल था, इसलिए मैंने वजाहत के साथ इसको बयान कर दिया है। आगे इमाम शातिबी फरमाते हैं वाले नाफिइन लदा यूनुसिन आल आना बिन नकली नुकीला, और पूरे इमाम नाफे के लिए, पीछे तो हम इमाम वर्ष के लिए पढ़ रहे थे नकल हरकत का बयान, या वक्फन इमाम हमजा के लिए नकल हरकत का बयान था, लेकिन जो आल आना सूरह यूनुस में है वहां पर इमाम वर्ष के साथ साथ इमाम कालून भी नकल हरकत करते हैं, यानी पूरा नाफे जो है वो नकल हरकत करता है। तो वाले नाफेन, और पूरा पूरे इमाम नाफे के लिए, यानी इमाम नाफे के दोनों शागिर्दों के लिए लदा यूनुसिन सूरह यूनुस में आल आना जो लफ्ज है इसको बिन नकली नुकीला नकल के साथ नकल किया गया है, यानी इसको आल आना, कालून भी और वर्ष भी दोनों आल आना पड़ेंगे। फिर आगे कलमा है आद अनिल ऊला सूरत नजम के अंदर, जो आद अनिल ऊला है उसमें 2 इख्तिलाफ हैं। पहला इख्तिलाफ तो ये है कि बाज कुर्रा इसको तनवीन के साथ पढ़ते हैं और बाज कुर्रा जो है वो इसको इदगाम के साथ पढ़ते हैं बगैर तनवीन के, यानी बाज पढ़ते हैं आदनिल ऊला और बाज इदगाम कर देते हैं आदल लूला। तो जो तनवीन से पढ़ते हैं उनका तो ज्यादा मसला नहीं है नकल का, वो तो बगैर नकल के ही पढ़ेंगे, तनवीन के साथ पढ़ने वाले बगैर नकल के ही पढ़ेंगे। तो वो है वकुल, और तू कह आदा निल ऊला यानी तनवीन के साथ। तो जब तनवीन साकिन होगी तो फिर साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसर के तहत उसको कसरा देकर पढ़ेंगे आदा निल ऊला बे इसकानी लामी ही, और अल ऊला का लाम जो है वो साकिन है, व तनवीन बिल कसरी, और इसकी तनवीन जो है वो कसरा के साथ है। तो इसको किसने पढ़ा है कासी ही जल्लाला, काफ इमाम शामी की रमज है और ज़ा जो है ये मक्की और कुफियून की रमज है। गोया के 5 कुर्रा जो हैं
मक्की, शामी और कूफियून ये पढ़ते हैं आदनिल ऊला। अब पीछे दो कुर्रा बच जाते हैं, इमाम नाफे और इमाम बसरी। तो इमाम नाफे और इमाम बसरी जो हैं वो इसको पढ़ते हैं आदल लूला। आदल लूला यानी आदन की जो तनवीन है उसका लाम में इदगाम कर देंगे, आदल लूला। अब वो कहते हैं वह अदगामा बाकी ही, और बाकी कुर्रा यानी इमाम नाफे और इमाम अबू अमर बसरी ने तनवीन का इदगाम किया है। यहां तक तो इसका वैसे इख्तिलाफ जो था बुनियादी वो बयान किया गया है। अब जिन्होंने इदगाम किया है उन्होंने क्या किया है, वह बिन नकली वस्लुहुम व बदउहुम, उन्होंने नकल के साथ वसल भी किया है और इब्तिदा भी की है। यानी जब आदल लूला को वसलन पढ़ते हैं तो भी नकल करते हैं, व बदउहुम, और अगर इब्तिदा करते हैं तो भी नकल करके पढ़ते हैं। इब्तिदा तो ऐसे ही हो सकती है कि आप आदन जो है आदन पर वक्फ कर दे और अल ऊला से आगे इब्तिदा करें। तो ये दो कुर्रा ही हैं, नाफे और बसरी। तो नकल के साथ उनका वसल भी होगा और उनकी इब्तिदा भी होगी। आगे वो कहते हैं वल बदउ बिल असली फुज़िला, लेकिन इनमें से कालून और लिकालून वल बसरी, अगले शेर के शुरू में जो कालून और बसरी का नाम है, वल बदउ और इब्तिदा करना बिल असली असल के साथ यानी हमजा के साथ, फुज़िला उसको फजीलत दी गई है कालून और बसरी के लिए। तो गोया के कालून और बसरी के लिए बगैर नकल के असल के एतबार से असल को फजीलत दी गई है, यानी हमजा वसली को पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे इन कुर्रा के लिए जो वजह बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आप वसल करके पढ़े नाफे और बसरी के लिए तो ये बढ़ेगा आदल लूला, आदल लूला। और अगर आप वहां से इब्तिदा करें तो ये बन जाएगा अलूला, आदल लूला अलूला। और जो कालून और बसरी हैं यानी नाफे और बसरी के लिए दो वजह तो सब मुत्तफक़ अलैह है, लेकिन कालून और बसरी के लिए एक तीसरी वजह भी है, और वो क्या है कि वल बदउ बिल असली फुज़िला, असल के साथ इब्तिदा करना उसको भी फजीलत दी गई है। तो ये बन जाएगा अल ऊला सिर्फ इब्तिदा में। वसल में इनके लिए भी दो है, और अगर इब्तिदा करेंगे तो फिर इनके लिए तीन वजह बन जाएंगी कालून और बसरी के लिए। वसलन नाफे और बसरी दोनों के लिए दो वजह हैं सिर्फ, आदलूला और अलूला। और अगर हम आदन पर आदा पर वक्फ कर दें, अल ऊला से पढ़ें, तो फिर कालून और बसरी के लिए तीन तीन वजह होंगी, वर्ष के दो ही होंगे। वर्ष की वही जो आदलूला अलूला, और कालून और बसरी की वजह तीसरी भी एक हो जाएगी, आदलूला अलूला और अल ऊला। फिर इनके लिए एक और बात जो है वो भी बयान की गई है, वो है इमाम कालून के लिए सिर्फ, वो ये है कि वह तुहमज़ु वावुहु, और इसकी वाव हमजा बना दी जाएगी, यानी आदलूला अलूला अलूला, तो इसकी वाव हमजा बना दी जाएगी कालून के लिए हाल नकली, नकल की हालत में, यानी जब नकल कर रहे होंगे तो उस वक्त, और अगर नकल नहीं कर रहे होंगे जैसे अल ऊला तो उसमें नहीं। बदअन इब्तिदा में भी, व मौसिला और वसल में भी। तो गोया कि इमाम कालून की जो वजह हम पढ़ रहे हैं वो हम वाव के साथ नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमजा के साथ पढ़ेंगे। तो इमाम कालून पढ़ेंगे आदलुला अलुला और अल ऊला। तो इन दोनों शेरों को मिलाकर अगर हम वजू निकालें तो इमाम वर्ष की दो वजह ही बनती हैं, आदलूला अलूला, जबकि कालून की तीन वजह बनेगी, आदलुला अलुला और अलूला। बसरी की भी तीन वजह बनेगी, आदलूला अलूला और अलूला। ये इस तरह करके कालून और बसरी की तीन तीन बन जाएंगी, और कालून जो है
وہ نقل والی وجوہ کے اندر واو کو حمزہ سے بدل دیں گے وَتُحْمَزُ وَاوُهُ لِقَالُونَ حَالَ النَّقْلِ بَدْءً وَمُوصِلًا. اور ورش جو ہیں وہ ابتدا میں الولا ہی پڑھتے ہیں، یعنی نقل کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ نقل اصل ورش کا ہی حکم ہے. ورش اس کو وصلاً وقفاً دونوں حالتوں میں نقل ہی کریں گے، لیکن امام بصری اور قالون جو ہیں وہ اس کو بغیر نقل کے بھی الاولا بھی ایک وجہ میں پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَتَبْدَأْ بِحَمْزِ الْوَصْلِ وَتَبْدَأْ بِحَمْزِ الْوَصْلِ فِي النَّقْلِ كُلِّهِ، اور تو ابتدا کر بحمز الوصلی حمزہ وصلی کے ساتھ فی النقل کلی، نقل کی مذکورہ تمام صورتوں میں، یعنی نقل کی پیچھے ہم نے جتنی صورتیں پڑھی ہیں وہاں پر حمزہ وصلی سے ابتدا ہو سکتی ہے، جیسے الانسان، الارض. تو الانسان میں جب نقل کریں گے تو یہ بن جائے گا الانسان، الارض میں نقل کریں گے تو یہ بن جائے گا الارض، الاخرہ. تو وتبدا تو ابتدا کر بحمز الوصلی حمزہ وصلی کے ساتھ پھر نقل کلی ہی، نقل کی تمام صورتوں میں. وَإِن كُنْتَ مُعْتَدًا، اور اگر تو شمار کرنے والا ہو بعارضی، اس حمزہ کو عارضی، فلا تو پھر تو حمزہ وصلی سے ابتدا نہ کر، پھر بغیر حمزہ وصلی کے ابتدا کر. فلا، فلا کا مطلب ہے فلا تبدا بحمز الوصلی. تو حمزہ وصلی کے ساتھ ابتدا تو سمجھ آ رہی ہے کہ الانسان سے الانسان، الارض سے الارض، لیکن بغیر حمزہ وصلی کی ابتدا پھر ہو جائے گی الانسان سے لنسان، الارض سے لارض، یعنی حمزہ بھی پھر نہیں پڑھیں گے. تو یہ بھی جائز ہے، ایسے بھی آپ ابتدا کر سکتے ہیں، الانسان کی بجائے لنسان، الارض کی بجائے لارض. اس کے بعد پھر ایک کلمہ ہے جس میں امام نافع یعنی کہ امام قالون بھی امام ورش کے ساتھ جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں، اور وہ ہے ریدن، وَنَقْلُ رِدًا عَن نَافِعٍ، اور امام نافع سے لفظ ریدن میں نقل حرکت ثابت ہے. اس میں ورش کے ساتھ ساتھ قالون بھی نقل حرکت کرتے ہیں، رید ان کی بجائے ریدن. پورے امام نافع جو ہیں وہ اس کو ریدن پڑھتے ہیں. وَكِتَابِيَّةٌ بِالْإِسْكَانِ، اور کتابیہ کی ہا کو سکون اسکان کے ساتھ پڑھنا، ان ورشن امام ورش سے، اصح تقبلا، یہ قبولیت کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے. تو زیادہ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ کم صحیح یہ ہے کہ آپ یہاں پہ نقل حرکت بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے ہے باب وقف حمزہ و ہشام. یہ باب خاص طور پر امام حمزہ اور امام ہشام کے لیے مخصوص ہے، جس میں وقفاً جو ہے امام حمزہ اور امام ہشام کا کچھ اختلاف جو ہے وہ سامنے آتا ہے. امام حمزہ جو ہے وہ حمزہ متطرفہ ہو یا حمزہ متوسطہ ہو، ہر حمزہ کے اندر تغییر کرتے ہیں وقفاً، جب بھی وقف کریں گے وہاں پر کچھ نہ کچھ تغییر ہوگی. جبکہ امام ہشام جو ہیں وہ صرف متوسطہ کے اندر تغییر کرتے ہیں، متطرفہ کے اندر تغییر کرتے ہیں، متوسطہ میں نہیں کرتے. یعنی امام حمزہ تو متطرفہ اور متوسطہ دونوں میں کرتے ہیں، جیسے ابناءکم یہ متوسطہ ہے، وہ متوسطہ بزائد ہو یا متوسطہ بنفسی ہی ہو. اور امام ہشام جو ہیں وہ صرف متطرفہ میں کرتے ہیں، جیسے السماء یا نشاء. اور پھر اس حمزہ کی کئی ایک شکلیں ہیں، میں مختصر طور پر پہلے اس کا خلاصہ بیان کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کو شعروں سے
निकाल कर एक एक चीज जो है वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसकी 3 शक्लें हैं बुनियादी तौर पर, बल्कि उससे पहले भी आप कह लें कि बाज तखफीफ की 2 किस्में हैं, एक तखफीफ क्यासी है और एक तखफीफ रस्मी है। क्यासी से मुराद ये है कि उसके बाकायदा उसूल व ज़वाबित हैं, और रस्मी से मुराद ये है कि उसूल व ज़वाबित नहीं है, सिर्फ रस्म मुसहफ को देख कर वहां पे कुछ चीजें जो है वो बनाई गई हैं। तो हमजा के अंदर जो तगयीर होती है वो कई तरह से होती है, कभी तो उसमें इब्दाल होता है, कभी नकल होती है, कभी तस्हील होती है, कभी हदफ हो जाता है और कभी इदगाम हो जाता है। तो क्यासी की जो 3 बड़ी अकसाम हैं उनमें से पहली किस्म ये है कि हमजा साकिन हो और उसके माक़बल मुतहर्रिक हो। हमजा साकिन हो और उसके माक़बल मुतहर्रिक हो। दूसरी इसकी सूरत यह है कि हमजा मुतहर्रिक हो और उसके माक़बल साकिन आ जाए। यानी पहली ये थी कि हमजा साकिन है, माक़बल मुतहर्रिक है। दूसरी ये है कि हमजा मुतहर्रिक है और उसके माक़बल साकिन है। और तीसरी सूरत यह है कि हमजा भी मुतहर्रिक है और उसके माक़बल भी मुतहर्रिक है। ये 3 बड़ी शक्लें हैं और उनमें से फिर हर शक्ल की आगे कई कई अनवा हैं। जो पहली शक्ल है, सबसे पहले यहां पर इमाम शातिबी ने उसी को बयान किया है। सबसे पहले तो इमाम शातिबी रहमहुल्लाह ये बयान फरमाते हैं कि वह हमजा तो इंदल वक्फी सहल हमज़हु इज़ा कान वस्तन औ ततर्रफा मंजिला। वह हमजा तो, और इमाम हमजा ने इंदल वक्फ, वक्फन, ये सारा इख्तिलाफ जितना यहाँ पे बयान करेंगे ये सिर्फ वक्फन है। और इमाम हमजा वक्फ करते वक्त सहल हमज़हु, हमजा में सहला यहाँ तस्हील के माने में नहीं है, ये तगयीर के माने में है। यानी उसमें आसानी करते हैं, उसमें तगय्युर करते हैं, तगयीर करते हैं। वो कोई भी शक्ल हो सकती है, तस्हील, इब्दाल, इदगाम, हज़फ, नकल। इज़ा कान वस्फ़न, जब वो हमजा मुतवस्सिता हो, बेशक वो मुतवस्सिता बेज़ायद हो या मुतवस्सिता बेनफ्सी ही हो, औ ततर्रफा या मुततरिफा हो, एक किनारे में हो, मंजिला मकाम के एतबार से। यानी जब भी हमजा मुततरिफा या मुतवस्सिता आ जाए तो इमाम हमजा वक्फन उसमें तगयीर करते हैं। यहां पर इमाम हमजा ने हमजा मुबतदिया को बयान नहीं किया। तो हमजा मुबतदिया को इसलिए बयान नहीं किया कि हमजा मुबतदिया का हुक्म जो है वो ऊपर हम बाब नकल हरकतिल हमजा इला साकिनी कबलहा में पढ़ चुके हैं। तो हमजा मुबतदिया का बयान जो है वहां पर बयान हो चुका है। हमजा मुतवस्सिता की मिसालें जैसे यक़ुलूना, तख़ुज़ूनहु तक़सीमन, और हमजा मुततरिफा की मिसाल जैसे इक़रा, या इसी तरह नब्बी, अम युनब्बा। और फिर इसमें जो आखिर में हमजा है उसकी हरकत बेशक सुकून लाजमी हो या सुकून आर्जी हो, कोई भी सुकून हो, जब हमजा साकिन होगा, इक़रा, बदा। तो मुतवस्सिता जो है या कुलून ताखुलूनहु वगैरह, और इक़रा, लम युनब्बा, बदा, ये जो है ये मुततरिफा हो जाएंगे। इसी तरह ये शा, अस्समाई, ये सारे हमजा जो हैं ये हमजा मुततरिफा है। मुबतदिया इसलिए नहीं बयान किया, जैसे अल आखिरा या मन आमना, तो वो ऊपर जो है नकल के बाब में उसका तज़किरा हो चुका है कि वहां पे वक्फन इमाम हमजा नकल भी करते हैं और अदम नकल भी करते हैं। और जब अदम नकल करते हैं तो वहां पर सख्ता और अदम सख्ता का जो बयान है वो आपको बयान कर दिया है। अब सबसे पहले जो है, जो हमजा की पहली शक्ल थी मैंने आपको बयान की, हमजा साकिन माकबल मुतहर्रिक।
हमजा साकिन माकबल मुतहर्रिक, तो उसको वक्फन इमाम हमजा जो है माकबल हरफ इल्लत के मुताबिक हरफ मद से बदल देते हैं। अगर उससे पहले जबर हो तो जम्मा से बदल दें, फतह से बदल देंगे, अगर पेश हो तो वाव से, और अगर जेर हो तो या से उसको बदल देंगे। अब वो सुकून जो है, हमजा जो साकिन है उसका सुकून लाजमी भी हो सकता है, जैसे इक़रा, ये जो हरफ है, ये कलमा जो है, ये बाबे, ये अमर, अमर का सीगा है, इक़रा, अमर हाजिर मारूफ, तो इसका सुकून लाजमी है। या फिर अगर सुकून आरजी भी हो, वक्फन हो गया हो, जैसे बादा आ से बदा, तो वहां भी इबदाल होगा। फ़अब्दिलहु अनहु, इस शेर में पहली जो किस्म थी उसका हुक्म बयान हो रहा है। फ़अब्दिलहु अनहु, बस तू बदल दे उस हमजा को, फ़अब्दिलहु, उस हमजा को तू बदल दे, अनहु, इमाम हमजा से, हर्फ मद्दिन, हरफ मद से, कब, मुसक्किनन, इस हाल में कि वो हमजा साकिन हो, वमिन कबल ही तहरीकुहु, और उससे पहले हरकत हो, कद तनज़्ज़ला, तहकीक नाजल हुई, यानी हमजा साकिन हो और उसके मा कबल हरकत हो, तो उस हमजा को मा कबल की हरकत के मुताबिक हरफ मद से बदल दे। तो यकुलून से या कुलून, वक्फन करेंगे या कुलून, तअखुज़ूनहु से ताखुज़ून, अज़्ज़िब से अज़ीब, तासीमन से तासीमा, ये वक्फन जो है इस पर इबदाल होगा। दूसरी शक्ल मैंने आपके सामने बयान की थी कि हमजा जो है वो तो मुतहर्रिक हो लेकिन उसके माकबल जो है साकिन आ जाए। अब उसके माकबल जो साकिन है उसकी फिर कई एक अनवा है। माकबल का जो साकिन है वो या तो सही साकिन होगा या फिर गैर सही साकिन होगा, और जब वो गैर सही साकिन है तो फिर वो या तो अलिफ होगा या वाव या होगा, और अगर वो अलिफ है तो फिर हमजा की दो शक्लें हैं कि हमजा या मुतवस्सिता होगा या मुततरिफा होगा, और अगर वो वाव या हैं तो फिर वाव या की दो शक्लें हैं कि वाव या असली होंगी या जायदा होंगी। ये उसकी फिर आगे मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो उनमें से हर हर शक्ल का यहाँ पर अलग अलग जो है इमाम शातिबी ने तज़किरा किया है, बयान फरमाया है। सबसे पहले इमाम शातिबी फरमाते हैं वहर्रिक बिही मा क़ब्लहु मुतसक्किना व अस्क़ितहु हत्ता यरजिअ लफ्ज़ु असहला, यानी यहाँ पर जो पहली शक्ल है ना, हमजा मुतहर्रिक माकबल सही साकिन, ये, और इसी तरह दूसरी शक्ल हमजा मुतहर्रिक माकबल हरफे लीन, यानी वाव या असली, और इसी तरह हमजा मुतहर्रिक माकबल वाव मद्दा असलिया या मद्दा असलिया, यानी वाव या असली हूँ, वो बेशक हरफे लीन हो या हरफे मद्दा हूँ, वाव या कभी असली होती हैं और कभी जायदा होती हैं। अगर वो फा ऐन लाम के मुकाबले में हूँ तो फिर वो असली होती हैं, बेशक हरफे लीन बन के आ रही हूँ या हरफे मद्दा बन के आ रही हूँ। तीनों शक्लें जो हैं वो इसमें आ जाएंगी इस शेर के अंदर। वह हर्रिक बिही, और तू हरकत दे दे, बिही, उस हमजा की हरकत के साथ, यानी हमजा की हरकत के साथ तू हरकत दे दे। किसको दे दे? मा कबलहू मुतसक्किना, उस हमजा के मा कबल साकिन को, यानी हमजा के मा कबल साकिन जो है, या जो कि ये शक्ल चल रही है कि हमजा मुतहर्रिक मा कबल साकिन, तो हमजा की हरकत जो है वो मा कबल के साकिन को दे देनी है। वो अस्कित हो, और इस हमजा को आपने गिरा देना है। हत्ता यरजी लफ्ज़ असहाला, हत्ता के लफ्ज जो है वो आसानी की तरफ लौट जाए। अब इसमें तीन शक्लें आती हैं। हमजा मुतहर्रिक माकबल सही साकिन, जैसे शतअहु, अज़्ज़मआनु, अल कुरआनु, तो ये जितनी मिसालें हैं इनमें हमजा मुतहर्रिक है, माकबल सही साकिन है, तो वक्फन जो है हमजा की हरकत माकबल को दे देंगे और हमजा को गिरा देंगे, जैसे शतअहु से शतअहु,
अज़्ज़मआनु से अज़्ज़मानु, और दूसरा अगर माक़बल वाव या असली हूं, जैसे सौअता से सवता, शैयन से शया, शैइन से शई, तो और तीसरी सूरत ये थी कि वाव या असली है, वो बेशक हरफे मद्दा है या हरफे लीन है, बहरहाल वो जब असली है। तो ये असल में दो ही शक्लें हैं, वाव या असली हूं, मद्दा हूं या लीन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी सूरत में जब हमजा मुतहर्रिक हो माक़बल सही साकिन हो, या हमजा मुतहर्रिक हो माक़बल वाव या असली हो, तो हमजा की हरकत को नकल करके माक़बल के साकिन को दे देते हैं और हमजा को गिरा देते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि सिवाय उस हमजा के, कि अन्नहु के बेशक वो हमजा मिन बादी अलिफिन जरा, अलिफ के बाद आ रहा। तो मैंने बताया कि वो माक़बल अलिफ भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, युसाहिलुहु, तो इमाम हमजा उसमें तसील करेंगे। महमा तवस्सता मदखला, जब वो हमजा मुतवस्सिता हो, यानी माक़बल अगर साकिन अलिफ आ रहा है तो फिर उसकी दो शक्लें थी, हमजा मुतवस्सिता होगा या मुततरिफा होगा। तो ये है कि जब वो मुतवस्सिता हो तो इमाम हमजा जो है वो उसमें तवस्सुत करेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर तस्हील करेंगे मुतवस्सिता में, जैसे अबनाअकुम, दुआउकुम। अब यहाँ पर इमाम शातिबी ने तो सिर्फ तस्हील ही लिखी है, लेकिन इससे पहले हम एक शेर जो है वो पढ़ चुके हैं, व इन हर्फ मद्दिन क़ब्ल हमज़िन मुग़य्यरिन यजुज़ क़स्रुहु वल मद्दु मा ज़ाला आदला, बाबुल हमज़तैन फ़ी कलिमतैन के अंदर 7 नंबर शेर है। व इन हर्फ मद्दिन क़ब्ल हमज़िन मुग़य्यरिन, अगर हरफ मद जो है वो हमज़ा मुग़य्यरा से पहले आ जाए तो उसमें कसर और मद दोनों जायज़ है। तो जब आपने यहाँ तस्हील करनी है तो तस्हील के साथ फिर ये तस्हील भी तगयीर की एक शक्ल है, तो दो वजह पढ़ेंगे, अबना अकुम में अबना हकुम और अबना हकुम, और इसमें भी मद जो है वो मुकद्दम है, मद पहले होगी कसर बाद में होगा। ये तब है जब हमजा मुतवस्सिता हो, और अगर वो मुततरिफा आ जाए तो उसका बयान यहाँ पे आ रहा है कि वह युबदिलुहु, और इमाम हमजा उसका इबदाल कर देते हैं। महमा ततर्रफा मिसलहु, जब वो मुततर्रिफा हो तो इबदाल कैसे कर देते हैं, मिसलहु, उसी की मिसल से, यानी अलिफ पहले है तो अलिफ के बाद हमजा को भी अलिफ ही बना देते हैं। तो जब दो अलिफ साकिन हो जाएंगे, इज्तिमाई साकिन हो जाएगा, तो फिर उनमें से एक अलिफ को हज़फ करना पड़ता है। वयक़्सुरु, और फिर वो कसर भी करते हैं, और यमजी अल मद्यत वाला, या मद को उस पर जारी रखते हैं। अब जब ये दो अलिफ हो गए और दोनों अलिफात में से एक अलिफ को हज़फ करना था, जो कहते हैं कि दूसरा अलिफ जो है वो हज़फ होगा, वो सिर्फ कसर के कायल हैं, और जो कहते हैं कि नहीं पहला अलिफ हज़फ होगा, वो इसमें मद और तवस्सुत के भी कायल हैं। लेकिन जो अमल हमारे यहाँ है, यहाँ पर अगरचे उसका तज़किरा मौजूद नहीं है, हमारा जो अमल है कि जब हमजा मुततरिफा हो उसके माक़बल अलिफ हो, जैसे अस्समा अस्सुफ़हा, तो उसमें 3 वजह होती हैं इस्कात के साथ, यानी यहाँ पर जो इबदाल वाली वजह है ना, ये असल में इस्कात है, इबदाल माल इस्कात, अस्समा अस्समा अस्समा, कसरत वसत और तूल, तीनों वजह होती हैं, और जो तस्हील वाली वजह होती है वो आगे जाकर बयान होगी। फिलहाल हमजा
मुततरफा या मुतवस्सिता माक़बल अलिफ, उसका तज़किरा है। उसके बाद फिर एक चीज और है कि अगर माक़बल वाव या जो है वो ज़ायदा आ जाए, ये वाव या असलिया का हुक्म जो है वो इससे पीछे बयान किया गया था, दरमियान में अलिफ का हुक्म आ गया और फिर आगे वाव या ज़ायदा का हुक्म जो है वो आ गया है, थोड़ा सा शेर आगे पीछे हो रहे हैं। तो जब हमजा मुतहर्रिका मा कबल वाव या ज़ायदा साकिन हूं तो उसमें इदगाम हो जाता है। फिर वयुदगिमु फीहिल वावा वल या मुबदिला, और इमाम हमजा जो है वो उसमें वाव और या से बदलते हुए उस हमजा में इदगाम कर देते हैं। यानी जो वाव या असली है ज़ायदा है, हमजा को वाव और या से बदलते हुए वाव और या का उस वाव और या में इदगाम कर देंगे। यानी अगर मा कबल वाव है तो हमजा को वाव से बदल देंगे और फिर वाव का वाव में इदगाम कर देंगे। मा कबल या है तो हमजा को या से बदलेंगे और फिर या का या में इदगाम कर देंगे। कब करेंगे? इज़ा ज़ीदता, जब वो दोनों ज़ायदा हों, मिन कबल पहले, हत्ता युफस्सला, ताकि असली और ज़ायदा में फ़र्क कर दिया जाए। जैसे खतीअतुहु, तो ये ज़ायदा है, इसमें पहले तो खतीअतुहु हमजा को या से बदलेंगे, खतीयतुहु, फिर या का या में इदगाम कर देंगे, ये बन जाएगा खतीयतु। इसी तरह कुरू, इनमें कुरू विन हो जाएगा और फिर कुरू विन हो जाएगा। तो अगर वाव या ज़ायदा आ जाए माक़बल तो वहां पर हमजा को वाव और या से बदल करके उन वाव और या में इदगाम कर देते हैं। और अगर वाव या असली हूं तो फिर वहां पर नकल होती है, वहां पर इदगाम नहीं होता है, वो पीछे हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोबारा कहते हैं वयुस्मिउ बादल कसरी व ज़म्मी हमज़हु, ये वाव या ज़ैदा का ही एक दूसरा हुक्म है। वयुस्मिउ बादल कसरी व ज़म्मी हमज़हु, इमाम हमजा जो है वो कसरा और जम्मा के बाद आने वाले हमजा को लदा फतही, जब वो हमजा मफ्तू हो तो उसको या और वाव से तब्दील कर देते हैं। यानी हमजा मफ्तू हो और जम्मा और कसरा के बाद आ जाए, जैसे खातिअ, नाशिअ, मुअज्जला, मुअज्जिनुन। मेरा ख्याल ये शेर छोड़ दें क्योंकि यहाँ से आगे जो है ना हमजा मुतहर्रिक माक़बल मुतहर्रिक के अहकाम शुरू हो रहे हैं। जो हमजा साकिन है उसके अहकाम पीछे ही मुकम्मल हो गए हैं। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। सिर्फ खुलासा आप इतना देख लें कि हमजा साकिन हो माक़बल मुतहर्रिक हो तो उसको माक़बल की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से बदल देते हैं, जैसे इक़रा, यअकुलूना, तअख़ुज़ूनहु। और अगर हमजा खुद मुतहर्रिक हो और उसके माक़बल साकिन हो तो उसकी फिर कई एक शक्लें हैं, या तो उसके माक़बल सही साकिन होगा या फिर गैर सही साकिन होगा। अगर सही साकिन है तो उसमें सिर्फ नकल है, और अगर गैर सही साकिन है तो उसमें फिर या तो अलिफ होगा या वाव या होंगी। अगर अलिफ है तो अलिफ में फिर हमजा की दो शक्लें हैं, हमजा मुतवस्सिता होगा या मुततरिफा होगा। अगर हमजा मुतवस्सिता है जैसे अबनाअकुम तो उसमें तसहील माल मद्दी वल क़स्र, और अगर हमजा मुततरिफा है जैसे यशाउ और अस्समाई वगैरह तो उसमें फिर इबदाल, इबदाल के साथ हमजा का इस्कात और तीनों वजूह। और उसके बाद फिर अगर वाव या ज़ायदा आ गई हैं तो वाव या ज़ायदा का हुक्म जो है वो यानी कि गैर सही आ गया है, वाव या आ गई हैं तो वाव या की फिर दो किस्में हैं। अगर वाव या असली हैं तो वहां भी नकल सही की तरह, सही साकिन की तरह, और अगर वाव या ज़ायदा है तो वहां पर ये जो अभी हमने पढ़ा है कि इबदाल माल इदगाम, यानी पहले इबदाल किया जाएगा फिर उसका इदगाम कर दिया जाएगा, जैसे कुरूविन खतीयतुहु।
باقی ایک تیسری شکل ہے کہ حمزہ بھی متحرک ہو اور اس کے ماقبل بھی متحرک ہو، تو وہ انشاءاللہ وہ چونکہ تفصیلی ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔